सुप्रभात बच्चों, मैं सचित कुमार दीक्षित आप सभी का सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी साहित्य में पाठ संख्या 11 एक थी गाय नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हों। बच्चों, एक थी गाय, ये कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी जी का जन्म 4 मई 1935 में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के चंपावत नामक ज़िले में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल की उपाधि प्राप्त की। इनकी कुछ कृतियां हैं, कृतियां माने इनकी रचनाएं, जिसमें ये कुछ उपन्यास हैं: अरण्य, महासागर, छाया मत छूना, समय साक्षी है, सुराज आदि। सुराज नामक उपन्यास पर एक फिल्म भी बनी, जो सुराज नाम से ही प्रसिद्ध हुई। यानी सुराज नामक उपन्यास पर सुराज नाम की ही फिल्म बनी है। कहानियों में अंततः, मनुष्य चिन्ह, रथचक्र, तपस्या, गंधर्व गाथा, नंगे पाँव के निशान, 3 तारे, हिम का साथी आदि कहानियाँ इनकी बहुत प्रचलित हुईं। कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी, जिनमें अग्नि संभव, नील नदी का वृक्ष, उत्तर पर्व और साक्षात्कार आदि। इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की, जिनमें कुछ प्रमुख देश इस प्रकार हैं: अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, जापान आदि। इसके अलावा इन कुछ उपलब्धियां विशेष रूप से इनको हैं। एक तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में ये वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहे और कोलकाता से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक मासिक पत्रिका वागार्थ का इन्होंने संपादन भी किया। इसके अतिरिक्त भी इन्हें बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि भी इन्हें प्राप्त हुए इनकी रचनाओं के लिए। बच्चों, एक थी गाय। ये पाठ एक गाय के बारे में है। गाय और सिंह की कहानी है। गाय आप सभी जानते हैं, गाय बहुत ही सौम्य पशु होता है, यानी बहुत सीधी सादी सरल पशु होती है। और सिंह क्या है? सिंह बहुत ही आक्रामक पशु होता है, जो पशुओं को मार के खाता है। गाय के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं। कभी कभी जो बहुत व्यक्ति सीधा होता है ना, तो हम उसका उदाहरण देते हैं कि ये तो बिल्कुल गाय है, कहते हैं ना, गाय है। या कोई बहुत तेज तर्रार होता है तो कहते हैं वो सिंह है, बिल्कुल शेर है। तो किसी अधिक सरलता का हमें उदाहरण देना होता है तो हम गाय कहते हैं, और अधिक क्रूरता का उदाहरण देना होता है, अधिक बल का उदाहरण देना होता है तो हम कहते हैं ये सिंह है। इस पाठ में गाय के मातृत्व और उसका सीधा साधा सच्चापन ही दर्शाया गया है। एक गाय थी, एक राजा थे भीमक। भीमक राजा के राज्य में बहुत ही सुख समृद्धि थी। राजा भी बहुत सदाचारी और धर्माचारी थे, धर्माचरण करते थे। और उन राजा के राज्य में संपत्ति का आगरण गायों से होता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी, उनको उतना ही संपत्तिशाली माना जाता था, यानी उनके पास उतनी ही अधिक संपत्ति थी। एक किसान था जिसके पास मात्र एक गाय थी। उसके पास केवल एक गाय थी, जो गाय बहुत सीधी सादी सरल थी, और उस गाय की तुलना कामधेनु के समान की गई थी। कामधेनु के समान क्यों की गई थी? क्योंकि कामधेनु के समान बिल्कुल सुंदर उसकी आंखें, शरीर सुंदर सुडौल, अच्छे सुंदर से सांचे में ढले हुए सींग, सुंदर से खुर, उसका बहुत सारा शरीर बहुत सुंदर था। एक बार वह गाय जंगल में चरने के लिए रोज जाती थी जंगल में चरने के लिए, और शाम को वापस आती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, दुर्भाग्य से वह रास्ता भूल गई। रास्ता भटकने से इधर उधर भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गई, जहां पर वो बड़ा विचार करती कि अगर इस जंगल में मैं फंस गई हूं, अगर मैं कहीं कोई जंगली पशु आ जाए तो मेरा क्या हाल होगा, यानी शेर इत्यादि आ जाए तो मेरा क्या हाल होगा। मेरा बछड़ा छोटा सा बंधा हुआ होगा, वो भी चिल्ला रहा होगा, रो रहा होगा, भूखा प्यासा होगा।
यही सब सोचती है, तब तक सामने से एक शेर की आवाज़ सुनाई देती है। तो गाय के बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं और भागना चाहती है। तब तक एकदम से शेर दौड़ के उसके सामने आता है और कहता है, ठहर, भागती कहाँ है? मेरे पंजे से निकलकर भागने की हिम्मत है तुझ में? गाय कांपने लगती है उसको देखकर। और मिमियाती हुई बोलती है, मैं जानती हूँ तुम जंगल के राजा हो, बहुत बलशाली भी हो, लेकिन तो शेर दहाड़ता है, लेकिन क्या? क्या लेकिन? क्योंकि शेर बहुत भूखा होता है, तो झुंझला के बोलता है कि लेकिन क्या? तो वो फिर कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं भाग नहीं सकती हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ, लेकिन फिर शेर से लेकिन कहती है, तो लेकिन शेर चिल्लाता है, लेकिन क्या? लेकिन क्या? तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे छोड़ दें, मैं अपने घर जाऊँ, अपने भूखे प्यासे बच्चे को एक बार जी भर के देख लूँ और उसे दूध पिला दूँ। शेर कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर भाग जाना चाहती हो। लेकिन गाय उसको बहुत समझाती है कि नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं एक बार घर जाऊंगी, अपने प्यारे से बच्चे को दूध पिलाऊंगी, उसको जी भर के देखूंगी और समझा बुझा कर वापस चली आऊंगी। शेर फिर हंसता है, यह तो नहीं हो सकता है, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। गाय उसे कहती, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में वापस आ जाऊंगी। शेर कुछ देर गाय की बातों को सुनता है। गाय कहती है, अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं अपने इकलौते बछड़े की सौगंध खाती हूँ, कसम खाती हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगी। शेर को कुछ उस पर दया आती है, उसके आंसुओं को देखकर उसको बड़ा दया लगती है। वो कहता है, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, दूध पिलाकर बछड़े को जल्दी शीघ्र वापस आओ। गाय बड़ी दुखी मन से वापस आती है। क्योंकि देर हो चुकी होती है तो बछड़ा वहीं जहाँ बंधा होता है वहीं पर सो जाता है। लेकिन जैसे ही माँ के खुरों की आवाज़ सुनता है तो बछड़ा एकदम से उठ बैठता है और जैसे ही माँ पास में आती तुरंत माँ से रोते हुए बोलता है कि माँ, आज आप इतना देर से कैसे आई? आप विलम्ब मत किया करिए, क्योंकि आपके विलम्ब से आने से मुझे बहुत भूख प्यास लगती है और मुझे चिंता भी होती है। आगे से ऐसा मत करना, आगे से जो है समय से आना, लेट मत आना। गाय कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है और रोती रहती है। तो बछड़ा उसकी तरफ देखता है, पूछता है, माँ आप रो क्यों रही हैं? तो गाय कहती है, बेटा मैं आज तुझे आखिरी बार दूध पिलाने आई हूँ, क्योंकि आज कुछ देर बाद मुझे शेर खा जाएगा, कल से मैं तुझे दूध पिलाने नहीं आ सकूँगी। तो बछड़ा कहता है, फिर मैं दूध कैसे पीऊँगा, मैं दूध के बिना कैसे जिंदा रहूँगा? तो गाय समझाती है कि नहीं, अपने मालिक की बात मानना, मालिक जो भी तुझे दे रूखा सूखा उसको खा लेना। दूध के बदले अगर तुझे चावल का पानी भी मिल जाए तो चावल का पानी पीकर संतोष कर लेना, लेकिन मालिक को परेशान मत करना, बिल्कुल भी परेशान मत करना, उनको जो भी मिले वो खा लेना। बछड़ा कुछ देर सुनता रहता है माँ की बातों को, फिर कहता है कि माँ तुझे शेर खाएगा क्यों? तूने उसका क्या बिगाड़ा है? गाय कुछ नहीं बोलती है, फिर शांत खड़ी रहती है। तो बछड़ा दूध पीना छोड़ देता है और फिर पूछता है, माँ मुझे कल से दूध कौन पिलाएगा? गाय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गाय कुछ नहीं बोल पाती है। बछड़े को अंतिम बार प्यार से सहलाती है, चुपचाप रोती रहती है और फिर बछड़े को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भागने लगती है। कुछ देर बछड़ा चुपचाप सोचता रहता है, फिर बछड़ा रस्सी तोड़कर उसके पीछे पीछे भागता है। गाय जब जंगल में पहुंचती है तो पीछे से सूखे पत्तों की खड़कने की आवाज़ आती है। तो चौंक कर पीछे देखती है, पीछे कौन है? तो देखती है पीछे जो है उसका बछड़ा रस्सी तोड़कर हाँफता हुआ भागता आ रहा है। तो गाय पूछती है, अरे पागले, तू क्यों आ गया? तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? मैंने तुझसे कहा था ना कि वहीं घर पे रहना, मालिक जो खिलाए उससे वही खा लेना। तो बछड़ा कहता है, नहीं माँ, मैं भी चलूँगा, मैं शेर से प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे भी साथ में खा जाए, जिससे हम सबकी ये समस्याएं ख़त्म हो जाएं। ना आपको मरने में दुख हो और ना मुझे बाद में दुख हो, क्योंकि मुझे दूध नहीं मिलेगा, मैं भी भूखा रहूँगा, मुझे आपके न होने का दुख होगा। ये सब सारे दुख मुझे भी शेर खा लेगा तो सारे दुख अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अपने उस छोटे से बछड़े के मुँह से ऐसी बातें सुनकर गाय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
तब तक शेर सामने से आ जाता है दहाड़ता हुआ भूखा, क्योंकि शेर काफ़ी देर से भूखा था, वो भी दहाड़ता हुआ आता है। कहता है अच्छा आ गई तू फिर, और अपनी पंजों से अपनी मूँछों को उमेटता हुआ बोलता है अच्छा तो शुरू करूँ खाना। जैसे ही वह गाय नीचे सर झुकाए खड़ी होती है, गाय के पास जैसे ही खाने के लिए आता है तो उसके बीच में एकदम से गाय का बछड़ा आ जाता है। कहता है ठहरो, पहले आप मुझे खाओ, बाद में मेरी माँ की हत्या करना। तो यह सुनकर गाय तुरंत बोल पड़ती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मेरे सामने मेरे बच्चे को मत मारिए, पहले मुझे खाइए। ये तो बच्चा नादान है, ये तो हट कर रहा है, इसकी बातों को मत सुनिए। लेकिन फिर बछड़ा जिद करता है नहीं मुझे पहले खाइए। गाय कहती है नहीं मुझे पहले खाइए। शेर की बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है, किसको पहले खाएं। माँ कह रही मुझे पहले खाओ, बछड़ा कह रहा नहीं पहले मुझे खाओ। शेर मारने के लिए, बछड़े को मारने के लिए जैसे ही अपना पंजा उठाता है, फिर जो है गाय चीख पड़ती है ऐसा अन्याय मत करिए, आप बन के राजा हैं, अपने बच्चे की हत्या मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती, पहले आप मुझे खा जाइए, उसके बाद जो जी में आए सो कीजिए। गाय अपने सींग से बच्चे को दूर कर देती है। शेर बड़ा देर सोचता रहता है कि क्या करें क्या न करें। दोनों बहुत ही दयनीय यानी बहुत ही सरल प्राणी हैं। उसके सामने हाथ बांधे सिर झुकाए हुए खड़े हैं इस इंतज़ार में कि कब उनको मारा जाए। बछड़ा रो रहा होता है, बछड़ा एक तरफ रो रहा, गाय एक तरफ रो रही। शेर कहता है जल्दी फैसला करो, मैं बहुत भूखा हूँ। गाय कहती है मैं क्या बताऊँ, रूंधे हुए गले से बोलती है कि मैं क्या बताऊँ, जैसा आपको ठीक लगे वो कीजिए। शेर गरजा तो ठीक है। ठीक है जो है जैसा शेर गरज के पूछता है नहीं जो ठीक हो वो बताओ। तो गाय कहती है कि हम क्या फैसला करें, अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते, ये आप सोच लीजिए, आपके जो जी में आए जो मन में आए सो कीजिए। गाय रोने लगती है। शेर से ये सब देखा सुना नहीं जाता, उसको भी बड़ा दया आती है। कुछ क्षण सोचता रहता है, खड़ा रहता है, फिर उसका पत्थर दिल मोम की तरह पिघल जाता है। दोनों की पीठ सहलाता हुआ बोलता है जाओ अपने घर आराम से जाओ, आज मैं कोई और शिकार खा लूँगा। शिकार नहीं मिलेगा तो घास खाकर पेट भर लूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर भूखा पेट अपने घर की ओर एक ओर चला जाता है। गाय और बछड़े दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि यदि हम सच्चे हों और हम किसी मुसीबत से डरें ना, घबराएं नहीं, तो हम हर मुसीबत का अपनी सूझबूझ से सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम सत्य बोलते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, तो हमारे साथ कई मुसीबतें अपने आप हमसे दूर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ जिनके उत्तर आपको देने हैं। भीमक कैसा राजा था? भीमक कैसा राजा था? भीमक एक, बताओ श्रेया, बताओ बेटा, भीमक कैसा राजा था? हाँ, भीमक धर्माचरण करने वाला सदाचारी राजा था, यानी धार्मिक और सदाचारी था। वैभव बेटा आप बताओ, भीमक राजा के राज्य में आदमियों की संपत्ति किस प्रकार आंकी जाती थी? भीमक राजा के राज्य में आदमियों की संपत्ति किस प्रकार आंकी जाती थी? हाँ, बहुत सुंदर, गायों से आंकी जाती थी। भीमक राजा के राज्य में संपत्ति गायों से आंकी जाती थी। जिसके पास जितनी गाय होती थी उसकी उतनी ही संपत्ति मानी जाती थी। किसान के पास कितनी संपत्ति थी? रिद्धि बताओ। हाँ, किसान के पास एक गाय की संपत्ति थी, एक ही गाय थी, वही संपत्ति थी उसकी। किसान की गाय की तुलना कामधेनु से क्यों की गई? कौन बताएगा? हाँ, आदित्य बेटा बताओ, किसान की गाय की तुलना कामधेनु से क्यों की गई? क्योंकि गाय कामधेनु के समान ही गुण वाली थी। जैसे कामधेनु में बहुत से गुण थे, सुंदर होती है, आंखें सुंदर, शरीर सुंदर, खुर पैर सींग सब सुंदर, ऐसे ही उस गाय में भी सुंदरता ही सुंदरता थी, इसलिए उस गाय की तुलना कामधेनु से की गई। बच्चों, कुछ प्रश्न है जिनके आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। रास्ता भटकने पर गाय क्या सोच रही थी? कौन बताएगा? हाँ, भाभे बेटा आप बताओ, रास्ता भटकने पर गाय क्या सोचती रही? हाँ, गाय सोचती रही कि घर में मेरा एक बछड़ा भूखा प्यासा होगा और जंगल में किसी पशु ने मुझे अपना आहार बना लिया तो मेरा क्या होगा, ये सोचती रही।
प्रश्न नंबर 2, गाय ने वन के राजा से क्या प्रार्थना की? कौन बताएगा? हाँ प्रखर बेटा बताओ। गाय ने वन के राजा से क्या प्रार्थना की? हाँ बहुत सुंदर। गाय ने वन के राजा से प्रार्थना की कि मेरा बछड़ा बहुत छोटा है, केवल एक बार मुझे उसे जी भर कर देख लेने दो तथा दूध पिला लेने दो, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, मुझे खा लेना। प्रश्न नंबर 3, भूखे शेर ने गाय को घर वापस क्यों जाने दिया? भूखे शेर ने गाय को घर वापस क्यों जाने दिया? कौन बताएगा? मुस्कान बेटा आप बताओ। भूखे शेर ने गाय की सौगंध सुनकर, गाय ने जब सौगंध अपने बछड़े की सौगंध खाई कि मैं अपने बछड़े की सौगंध खाती हूँ कि मैं वापस आऊँगी, उसकी गाय की सौगंध सुनकर तथा गाय की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखकर घर वापस जाने दिया। उसका हृदय पिघल गया, उसके अंदर भी दया उमड़ पड़ी। प्रश्न नंबर 4, बछड़े ने गाय से क्या शिकायत की? हाँ शिवी बेटा आप बताओ। बछड़े ने गाय से क्या शिकायत की? बछड़े ने गाय से कहा कि माँ आप इतनी देर से क्यों लौटी? देख भूख से मेरा क्या हाल है, मुझसे भूख नहीं सही जाती, आप जल्दी वापस आया करो, आगे से ऐसा मत कीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, बछड़ा रस्सी तोड़कर गाय के पीछे क्यों भागा? कार्तिकेय बेटा बताओ। बछड़ा रस्सी तोड़कर गाय के पीछे क्यों भागा? बहुत सुंदर। बछड़ा रस्सी तोड़कर गाय के पीछे इसलिए भागा क्योंकि वह अकेला कैसे रहेगा, शेर उसे भी खा जाए जिससे उसके सभी दुख एक साथ दूर हो जाएं, यानी न उसको भूखा प्यासा रहना पड़े और न उसकी माँ को दुख सहना पड़े। ठीक है बच्चों, कुछ प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं जिनको पाठ पढ़कर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। शेर गाय तथा बछड़े की किस बात से परेशान हो गया? परेशान होकर उसने क्या किया? अंत में शेर ने गाय तथा बछड़े को क्यों छोड़ दिया, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3, गाय ने शेर से क्या विनती की और क्यों? प्रश्न नंबर 4, पशुओं में ममता के भाव होते हैं कैसे, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद बच्चों कुछ रिक्त स्थान हैं जिनको आप पाठ पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उन दिनों गायों से ही आदमी की डैश आंकी जाती थी, डैश की जगह पर क्या होगा। इतने में सांझ ढल गई और घना डैश घिर आया। डर से गाय के डैश खड़े हो गए। माँ के पाँव की आहट पाते ही वह एकाएक डैश हुआ उठ बैठा। अपने नन्हे से बछड़े के मुंह से ऐसी डैश बातें सुनकर गाय से कुछ कहते न बना। अपने बच्चे की डैश अपनी आंखों से क्या कोई माँ देख सकती है? उसका पत्थर दिल अंत में मोम की तरह डैश गया। इन रिक्त स्थानों में आप पाठ को अच्छे से पढ़िए और जो शब्द आए समुचित शब्दों को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों उसके बाद में कुछ वाक्य हैं जिनके आगे सही गलत के निशान आपको लगाने हैं। भीमक नाम का राजा दुराचारी था, क्या सही है गलत? भीमक नाम का राजा दुराचारी था, बताओ बेटा, बताओ शिखर। नहीं, गलत है। उन दिनों गायों से ही आदमी की संपत्ति आंकी जाती थी, सही है या गलत है? कौन बताएगा? दिवाकर बेटा बताओ। हाँ सही है। गाय मेमने की तरह मिमियाने लगी, सही है गलत? अच्छा मेमना जानते हो किसे कहते हैं? मेमना बोलते हैं बकरी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं मेमना, सही है। गाय ने अपने एकमात्र बछड़े की झूठी सौगंध खाई, सही या गलत? कौन बताएगा? हाँ प्रखर बताओ बेटा। गलत है, सच्ची सौगंध खाई थी उसने। गाय की आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झरते देख शेर का कठोर दिल बिल्कुल नहीं पसीजा, सही या गलत? रिशु बताओ। हाँ गलत है, उसका दिल पसीजा था। अंत में भूखा शेर पेट दबाता हुआ एक ओर चला गया, सही या गलत? देव बताओ। हाँ सही। ठीक है बच्चों,
आज के पाठ में इतना ही। बच्चों, अगर कहीं कुछ समस्या हो, कहीं कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। आप पूछेंगे तो मैं उनका समुचित उत्तर आपको दूंगा। और पाठ को अच्छे से पढ़िए, और जो अभ्यास कार्य आपको दिया गया है उसको आप रफ कॉपी में अवश्य कीजिए। धन्यवाद बच्चों।